पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों को मछली और मांसाहार खाने से रोका जाएगा। बता दें कि बंगाली लोग बड़ी मात्रा में मछली और मांसाहार खाते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी पार्टी दंगा भड़काकर सत्ता हासिल करती है। चुनावी जनसभा में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों को मांस, मछली और अंडे खाने से रोका जाता है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में शासन करती है उनमें मछली नहीं खाई जाती। ऐसे में अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो आप मांस या अंडे नहीं खा पाएंगे। भाजपा एक तरफा है, वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। इन राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के ऊपर भी हमले होते हैं। भाजपा पर दंगे भड़काकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, यह लोग दंगा भड़काते हैं, दंगे भड़काकर सत्ता में आते हैं, मतलब लोगों को मार कर सत्ता में आते हैं। भाजपा जिन राज्यों में शासन करती है उन राज्यों में आदिवासियों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। हमारे बंगाली भाषी लोगों पर अन्य राज्यों में हमले होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे राज्य में किसी पर भी अत्याचार नहीं होता। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा के दौरान जनता में जमकर जोश फूंका। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए और इसके अलावा उन पर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद से ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक बंगाल में 2 चरणों में प्रक्रिया संपन्न होगी। सबसे पहले 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। इसके बाद 4 मई को मतगणना होगी। इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव यह आया है कि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 284 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने अब तक घोषणा कर दी है, जिससे दशकों पुराना लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन टूट गया है। यह त्रिकोणीय मुकाबला टीएमसी के लिए चुनौती भी बन सकता है और वोटों के बंटवारे से फायदा भी पहुंचा सकता है। जो भी होगा वो देखना फिलहाल बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ जहां टीएमसी लगातार बीजेपी पर निशाने साध रही है तो वहीं बीजेपी भी कम पीछे नहीं है। बीजेपी भी ममता सरकार की कमियों को गिना रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे केंद्र सरकार के कई बड़े नेता बहुत जबरदस्त तरीके से तेजी के साथ बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल बंगाल चुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।